सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास के एक और प्रकरण में ले जा रहा हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने साकार पूजा को गलत माना है, मूर्ति पूजा को गलत माना है, और उसके लिए उन्होंने युक्तियां और प्रमाण दिए हैं। तो उस पर हम दृष्टि डालेंगे। पहले भी कुछ वीडियो इसके बनाए जा चुके हैं। आज उसके अगले भाग को हम देखते हैं। ये प्रश्न उत्तर के रूप में है। तो प्रश्न यह किया जा रहा है दयानंद जी से कि जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं है, और जो खंडन है तो प्राप्तो सत्याम निषेधः, मूर्ति के होने ही से खंडन संगत हो सकता है। तो दयानंद जी उत्तर देते हैं कि विधि तो नहीं, परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है। क्या अपूर्व विधि नहीं होता? सुनो, यह है। तो दयानंद जी दृष्टांत देते हैं। यजुर्वेद का है, अध्याय 40, मंत्र 9 का है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यां रतः। और दूसरा वे यजुर्वेद के अध्याय 32 के मंत्र 3 बतलाते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति। और उसके बाद वे केनोपनिषद के और 5 मंत्रों के विषय में बताते हैं। कहते हैं यदवाचन व्योदितम येन वाग्भ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषीं पश्यन्ति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते। यत् श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते। यत् प्राणेन न प्राणीति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते। तो केनोपनिषद के ये 5 जो है मंत्र उन्होंने बताए हैं। अब इनके अर्थ जो है थोड़ा देखते हैं दयानंद जी क्या बताते हैं। तो पहला का ये बताते हैं कि जो असंभूति अर्थात अनुत्पन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं, वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और जो संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अंधकार से भी अधिक अंधकार अर्थात महामूर्ख
चीरकाल घोर दुख रूप नरक में गिर के महाक्लेश भोगते हैं। और उसके बाद ये फिर अर्थ बताते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति का, जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य व मूर्ति नहीं है। इसके बाद फिर जो है वो ये केनोपनिषद के जो मंत्र हैं उसका अर्थ बतलाते हैं। थोड़ा लंबा तो हो रहा है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इतना ही 2 ही मंत्र करते हैं और केनोपनिषद वाला फिर अगली वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ जो इन्होंने यजुर्वेद का जो बताया है, तो देखिए यही मंत्र है, इसको आदि शंकराचार्य ने भी इसके ऊपर व्याख्या की। जैसे दयानंद जी अर्थ बता रहे हैं उसी तरह से शंकराचार्य ने भी बताया है। अब शंकराचार्य क्या बताते हैं, यह जो है ईशावास्योपनिषद में भी यह आया है, 12वें मंत्र में है। तो शंकराचार्य जी यहाँ पर यह बताते हैं कि जो असंभूति है, तो वो कहते हैं कि असंभूति प्रकृति का जो है कारण अथवा व्याकृत नाम की जो है अविद्या है, और संभूति जो है वो कार्य ब्रह्म है। ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं। तो भाई दयानंद जी भी विद्वान है, शंकराचार्य जी भी विद्वान है। तो प्रश्न उठता है कि हम किसकी बात माने फिर। और दोनों ही जो है वेद मंत्रों का ही ये सब अर्थ बता रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम जो है, अब हम अपनी बुद्धि, अपनी लॉजिक और वेद में जो बताया गया है हम उसको देखेंगे तो ही हमें स्पष्ट होगा। शंकराचार्य जी का कहना है कि जो अव्यक्त प्रकृति है उसको और जो व्यक्त प्रकृति है उसको, इन दोनों को ही पूजने पर क्या होता है कि एक में तो आप अंधकार में जाते हैं अव्यक्त प्रकृति को पूजने पर, और व्यक्त प्रकृति को पूजने पर यानी कार्य ब्रह्म को पूजने पर घोर अंधकार में जाते हैं। और दयानंद जी कहते हैं कि प्रकृति को पूजने पर आप अंधकार में जाते हैं, और मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है उसको पूजने पर, मनुष्य जो भी ढांचा बना देता है उसको पूजने पर आप घोर अंधकार में जाते हैं। तो और ये कह रहे हैं कि कार्य रूप में पृथ्वी, भूत, पाषाण, वृक्ष आदि अवयव और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना के स्थान, उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, तो वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में चले जाते हैं। और असंभूति अर्थात अनादि प्रकृति कारण की उपासना करते हैं तो वे अंधकार में जाते हैं। तो अब जो भी है मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, या मतलब कि वह जो है जिसको हमारी इंद्रियां देख पा रही है, तो इनको पूजने से हम घोर अंधकार में चले जाएंगे, और जो अव्यक्त प्रकृति है उसको देखने से हम अंधकार में चले जाएंगे। अब यहाँ पर दयानंद जी कहते हैं कि इसलिए जो है यहाँ पर मंत्र में मना किया गया है इनको पूजने के लिए, और आदि शंकराचार्य भी इसी बात को कह रहे हैं एक तरह से कि मना किया गया है पूजने के लिए। उतना वे स्पष्ट नहीं बोलते हैं कि मना किया गया है जितना दयानंद जी कह रहे हैं। लेकिन अब हम लोग के समक्ष यह बात आती है कि जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वे उसको माध्यम बना करके
उस पर ब्रह्म परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं जो सभी रूपों में भी प्रकट है और अरूप भी है। और अगर आप जो माध्यम है उसको आप साकार नहीं मानेंगे तो फिर आपको सिद्ध भी तो करना पड़ेगा कि साकार नहीं है। आप किस तरह की पूजा करेंगे? पूरी पृथ्वी में कोई ऐसा मत नहीं है जो कि निराकार विधि से पूजा कर सकता हो। ऐसा तो कोई मत ही नहीं है, न हो सकता है। अगर आप हवन करेंगे तो उसमें भी तो लकड़ियों को लाएंगे, हवन कुंड बनाएंगे, उसमें आप जो भी हवी डालेंगे वे सब भी तो ऐसी प्रकृति के ही तो हैं। बत्ती वगैरह बनाएंगे तो वह भी तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। आप कुछ भी बनाएंगे, जो भी माध्यम बनाएंगे तो माध्यम तो आकार ही होंगे। तो वहाँ जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो वह भी जो है, चाहे पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, चाहे वृक्ष की पूजा कर रहे हैं या नदी की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी कर रहे हैं, तो वे भी तो उसको माध्यम बना रहे हैं। और इस तरह का माध्यम बना रहे हैं यह मान करके कि भाई ईश्वर के सिवा कुछ है नहीं। तो इसलिए वहां पर उनको गलत कहना और जो मंत्र बोल रहे हैं उनको सही कहना, ये कैसे होगा? वह भी वहां पर आके कुछ प्रार्थना ही कर रहा है, कुछ भगवान से निवेदन ही कर रहा है, और दूसरे लोग जो मंत्र कह रहे हैं वे भी वैसा ही कर रहे हैं। तो ध्वनि का प्रयोग तो दोनों में हो रहा है, ध्वनि भी आकार का ही है। तो विधि आप कुछ भी अपना लेंगे वो आकार वाला ही होगा। कहने का मतलब है कि वो संभूति और असंभूति इसी कैटेगरी में आएगा। तो जब ये दोनों ही में आएगा तो भला विरोध क्यों? इसीलिए आदि शंकराचार्य ने कोई वैसा विरोध नहीं किया, न विवेकानंद ने किया। विवेकानंद ने तो हनुमान जी की भी पूजा की बात की। विवेकानंद के जो गुरु थे वे तो काली की आराधना करते थे। शंकराचार्य जी भी थे, वो तो शिव की आराधना करते थे। तो उन्होंने तो तंत्र में भी शोध किया, तंत्र की भी उन्होंने तपस्या की, और ललिता देवी का काफ़ी उन्होंने गुणगान किया है। उस पर उन्होंने सौंदर्य लहरी ग्रंथ भी लिखा। तो क्या आदि शंकराचार्य भी नहीं समझते थे वेद को? और भी जितने भी संत हुए हैं, यहाँ पर मैं क्या नाम गिनाऊं, पहले के वीडियो में भी गिना चुका हूँ। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप माध्यम किसी को बना सकते हैं, उस अनंत ईश्वर की ही आप आराधना कर रहे हैं। जो मूर्ति पूजा करने जा रहा है वह भी इतना नादान नहीं है कि वह कहेगा नहीं बस इतने ही मात्र ईश्वर है। वो ऐसा नहीं कहता। वह कहता है कि यह भी ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर, ये भी ईश्वर ही है, लेकिन अन्य भी ईश्वर है और सब तरफ ईश्वर ही ईश्वर है। उसका ऐसा मानना है कि ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं है भैया। अब इसके बाद के अगला मंत्र जो इन्होंने दिया है उस पर आते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो यह जो है इसका मतलब यहाँ पर है कि उनकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। तो यानी परमात्मा की कोई भी प्रतिमा नहीं हो सकती, ऐसा ही ये कहना, वो कोई मूर्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ प्रतिमा का अर्थ वे मूर्ति लगाते हैं और ऐसा कहते हैं। अब इसी पर शंकराचार्य ने भी कुछ कहा है। अब ये पूरा जो मंत्र है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो है उनकी यहाँ प्रतिमा में, यहाँ शंकराचार्य जी उसका अर्थ उपमा के अर्थ में लेते हैं कि
उस ईश्वर की कोई उपमा नहीं है, और उपमा नहीं होने के कारण उनके समान, मतलब उपमा नहीं है मतलब उनके समान कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उनकी प्रतिमा, मतलब उनकी उपमा नहीं हो सकती है, कहने मतलब कि वो एक तरह से अपने में अनूठे हैं। तो यहाँ पर प्रतिमा का वो अर्थ ऐसे बताते हैं। और चूंकि इसके बाद का भी हम लोग को देखना है, यस्य नाम महत्यसः, यानी महत मतलब विराट, हाँ महान से महान, तो उनका यश जो है वो महान से महान है, और उनकी उपमा नहीं है। और जबकि दयानंद जी जो हैं उसका अर्थ जो है इन्होंने प्रतिमा यानी आकृति मूर्ति का अर्थ में लिया, परिमाण के अर्थ में लिया है, और उसके सादृश्य भी लिया है, और मूर्ति के अर्थ में भी लिया है। तो इतने सारे अर्थों को इन्होंने एक साथ रखा है। अब यहाँ हम लोग को यह सोचना है कि ईश्वर की प्रतिमा आकृति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब इस पर सोचना। इसलिए नहीं हो सकती, यहाँ पर जो वेद मंत्र गलत नहीं है, उसके कौन किस तरह से उसके अर्थ लेता है, कैसी कौन कमेंट्री करता है, कैसी कौन व्याख्या करता है, भाष्य करता है, सारा खेल तो यहाँ पर है। तो ईश्वर की प्रतिमा नहीं हो सकती कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सिर्फ ईश्वर ही ईश्वर है, तो भाई प्रतिमा उसकी कहाँ होगी? प्रतिमा तो किसी की तब न होगी जब उसके सिवाय कुछ होगा। तो जैसे अगर आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, या दयानंद जी भी एक जगह पर उसका लिखे हैं अर्थ, तो चूंकि ये कई तरह के अर्थ लिख दिए हैं, तो अब यहाँ पर तो इस सटीक जगह पर कौन सा अर्थ होगा वही लिखना चाहिए था। तो शंकराचार्य ने तो यही लिखा है कि उनके उपमा उनके समतुल्य बराबर नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम ये कहें कि उनके बराबर कोई नहीं है, उनकी उपमा कुछ नहीं है, तो उपमा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं, तो उपमा क्या होगा? और उनका कोई विकल्प भी नहीं है, और वे पूर्ण भी हैं। पूर्ण वे कैसे हो सकते हैं जब कोई हो ही नहीं? कोई जब भी होगा तो तुलना हो ही जाएगी। तो तुलना भी नहीं है, तो इनका मतलब है कि परमात्मा का विकल्प भी नहीं है। परमात्मा से भिन्न भी कुछ नहीं है, इसका मतलब परमात्मा पूर्ण है। परमात्मा अनंत है, इसका मतलब है कि वे कहीं अंत नहीं करते हैं। अगर कुछ हो गई, परमात्मा के सिवाय कोई चीज होगी, तो परमात्मा तो अंत कर ही जाएंगे वहां। तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, इसीलिए परमात्मा अनंत है। तो जब परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा की प्रतिमा का प्रश्न ही कहां उठता है? सिर्फ परमात्मा ही तो है, प्रतिमा कहाँ है? हमारी और आपकी प्रतिमा, हम लोग कहते हैं कि हमारी प्रतिमा बन गई, वो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा विकल्प है। वो इसलिए कहते हैं कि कुछ जो है वह हम नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा के संदर्भ में देखा जाए तो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, इसलिए परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती। तो यहाँ पर वेद मंत्र जो है वो सही है, वो कह रहा है परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती क्योंकि उसके सिवा कुछ है नहीं। लेकिन जो इसको अपने नजरिए से, अपने आंख से देखता है, अपने नजरिए से देखता है, अपनी व्याख्या करता है पक्षपात पूर्ण होकर के, तो वो कहेगा कि परमात्मा की मूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, वहां पर तो ये कहा जा रहा है कि परमात्मा की प्रतिमा नहीं हो सकती क्योंकि परमात्मा सिवाय कुछ नहीं है, अर्थात मूर्ति भी परमात्मा है, जो कुछ भी है परमात्मा है। अगर ऐसा नहीं आप मानते हैं तो फिर परमात्मा तो वहां अंत कर जाएगा ना, जहां आप मान रहे हैं कि एक मूर्ति है। तो अगर आप मानते हैं कि मूर्ति परमात्मा नहीं है, तो आपका परमात्मा फिर खत्म हो गया, जहां मूर्ति होगी। तो आपका परमात्मा इसका मतलब अनंत नहीं है, आपका परमात्मा इसका मतलब पूर्ण नहीं हुआ, आपका परमात्मा निर्विकल्प नहीं हुआ, आपका परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं हुआ, क्योंकि वो मूर्ति नहीं हो सकता। तो जो वेद में ही जो परमात्मा के सारे गुण बताए गए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि परमात्मा किसको कहेंगे कि उसमें क्या क्या होने चाहिए, तो उसमें यही तो बताया गया है, निर्विकल्प नहीं होना चाहिए, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सर्वज्ञ है। तो अगर परमात्मा सर्वज्ञ है
और परमात्मा मूर्ति नहीं है तो वो सर्वज्ञ हो भी नहीं सकता ना। जब वो मूर्ति है नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा मूर्ति के बारे में। और मूर्ति वो बन नहीं सकता तो उस अर्थ में सर्वशक्तिमान नहीं होगा। अनंत नहीं होगा क्योंकि वहां अंत कर जाएगा जहां से मूर्ति का अस्तित्व शुरू होगा। आप कहेंगे कि मूर्ति में वो व्याप्त है, तो व्याप्त होने से क्या होगा? अगर आप कहेंगे मूर्ति में वह है तो इसका मतलब हो गया कि फिर मूर्ति का अस्तित्व कहां से आप मानते हैं? आप मूर्ति का अस्तित्व जहां से मानते हैं आप वो बताएंगे ना कि मैं यहां से मूर्ति का अस्तित्व मानता हूं। तो जहां से आप मानते हैं फिर वह परमात्मा नहीं है। अन्यथा फिर मूर्ति जो है परमात्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा को जब सर्वव्यापी कहा गया है तो उसका अर्थ यह भी बताया गया है कि सर्वव्यापी का वास्तविक अर्थ यही होगा वह सब में व्याप्त है, और वह जो सब है ना उस सब में भी वह व्याप्त होने के कारण फिर जो है परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे मैं कमरे में हूं तो मैं कमरा नहीं हूं, कमरे में तो मैं हूं लेकिन कमरा अलग है, मैं अलग हूं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इस तरह की व्याप्ति का बात जो है वेद नहीं कर रहा है। कमरा भी मैं ही हूं, कण कण में हूं तो कण कण में परमात्मा है, तो इसका मतलब है कि कण जहां से है वहां परमात्मा नहीं है। कण का अस्तित्व अलग हो गया, परमात्मा का अस्तित्व अलग हो गया। ऐसा नहीं बतलाना चाह रहा वेद। वेद बताना चाह रहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा नहीं है। तभी वह सर्वव्यापी कहला सकता है। अन्यथा अगर आप मानेंगे कि यह विशुद्ध रूप से कि यह ऐसी चीज है जिसमें कि परमात्मा नहीं है, जो परमात्मा नहीं है, तो जो परमात्मा नहीं है तो इसका अर्थ हो गया कि परमात्मा तो वहां समाप्त हो गया। तभी हम कह पाएंगे कि यह परमात्मा नहीं है। अन्यथा आप कैसे कहेंगे कि यह परमात्मा नहीं है? तो यह जो दार्शनिक उलझन है इसको सुलझा लेना चाहिए, और इससे ही फिर जो है वह जो अद्वैतवाद है वह सिद्ध होता है। तो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वो इस अर्थ में ही सिद्ध है। अगर वो सीधा कह देंगे कि यह माया है और माया परमात्मा नहीं है तो फिर अद्वैतवाद भी सिद्ध नहीं होगा। यानी माया भी परमात्मा का ही स्वरूप है, वो भी परमात्मा ही है, तो वो साकार परमात्मा है। बात इतनी सी है, परमात्मा का वो साकार अंश है। तो यह जो ठान लेना परमात्मा सिर्फ निराकार ही है, यह यहाँ पर एक त्रुटि आती है। और जहां तक पूजा विधि की बात है तो मैंने ऐसा कहा कि कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध करके दिखा दे, कोई भी मत यह सिद्ध करके दिखा दे कि उसकी जो विधि है उसमें कहीं अकारत्व नहीं है, उसकी विधि में कहीं कोई मूर्तपन नहीं है, ऐसा कोई सिद्ध करके दिखा दे। ऐसा सिद्ध हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो करना है, जो डूइंग है, वो अपने आप में जो कर्म है, जो गति है, जो विधियां हैं, वे सब जो है आकार ही है। अभी तक जितनी भी खोजें हुई हैं वे सब आकार वाली हैं। इसलिए मूर्त पूजा जो है वह गलत बिल्कुल भी नहीं है, वह सही है और एकमात्र विधि है। वह, मैं फिर से कह रहा हूं, वह एकमात्र विधि है। अन्यथा कोई सिद्ध करके दिखाए कि उसकी कोई ऐसी विधि है जिसमें कोई आकार नहीं होता, ऐसा कोई सिद्ध करके दिखाए। आप ध्यान लगाएंगे तो वह भी आकार है, क्योंकि विचार भी आकारमय है, चित्र भी आकारमय है, मंत्र बोलेंगे वह भी आकारमय है, कुछ भावना करेंगे वह भी आकारमय है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, जितने भी आप कुछ विज्ञान ने खोजे हैं वे सारे आकारमय है। तो आप भाग के कहां जाएंगे? आप हाथ पैर मोड़ेंगे तो वो विधि आकार हो ही गई। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कि आकार ना हो। करना अपने आप में ही आकार है। इसीलिए विधि भी मूर्ति पूजा है, और जिसकी पूजा कर रहे हैं वह भी मूर्तमान है। अमूर्त भी है लेकिन मूर्तमान भी है। अन्यथा आप उसे अनंत सिद्ध करके कभी नहीं दिखा सकते, न पूर्ण सिद्ध करके दिखा सकते, न सर्वशक्तिमान सिद्ध करके दिखा सकते। तो यह जो है यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना है। अब आगे जो इन्होंने केनोपनिषद का जो दिया है उसके ऊपर भी अगले वीडियो में विचार करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मैंने हालांकि
उसका मैंने पढ़ दिया है, मंत्र जो उन्होंने दिया है, तो कोई बात नहीं है, अगली बार फिर पढ़ दूंगा और अगली बार इसको। अब जो है शास्त्र में जो शास्त्र के ही दृष्टांत मैं दे रहा हूँ कि जिसमें बताया गया है कि कैसे साकार रूप है। मैं अपनी तरफ से न कह करके शास्त्र की तरफ से ही कुछ बता देता हूँ। देखिए, श्वेताश्वतर उपनिषद में ही अध्याय 3 कारिका 16 में ही बताया गया, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिम लोके सर्वम वावृत तिष्ठति। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यही गीता में भी है, यही श्लोक गीता में भी है, जो ये मंत्र जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में है। तो गीता के भी 13वें अध्याय के 13वें उसमें है, श्लोक में है। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि उसके जो है सभी जगह उसके क्या है, पैर है, हाथ हैं, सभी जगह उसके जो हैं उसकी आंखें हैं, उसके सिर हैं, मुंह हैं, सभी जगह उसके कान हैं और सभी लोगों में वह स्थित है, सबको आवृत करते हुए, सबको घेरते हुए वह स्थित है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उसकी जो है सर्वव्यापकता स्पष्टतः बताई जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि ये सब जो क्रियाएं हैं, सुनने की क्रिया, करने की क्रिया, वाचन की क्रिया, देखने की क्रिया, सब क्रिया भी परमात्मा करता है। जाहिर सी बात है, जब भी क्रिया होगी तो वो आकार की स्थिति आ जाएगी, अन्यथा वह जो है क्रिया संभव ही नहीं है। क्रिया की स्थिति जब भी होगी तो आकार ही होगा, देखने की क्रिया हो, सुनने की क्रिया हो या जो भी क्रिया हो। उसके बाद जो है श्वेताश्वतर उपनिषद में ही अध्याय 4 मंत्र 2 में बहुत ही अच्छा बताया गया है, तदेव अग्निस्त्वादित्यस तदवायुः तदऊ चंद्रमः तदेव शुक्रम तत् ब्रह्म तद आपस्तत् प्रजापति। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा से इस पर बताया, कह रहे हैं कि वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही जल है और वही प्रजापति है। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, यह शास्त्र वचन है। और यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि अग्नि भी वही है, यानी हर चीज वही है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ऐसा ही है कि अग्नि भी वही है, सूर्य भी वही है, वायु भी वही है। तो आप यह नहीं कह सकते कि परमात्मा वायु नहीं है, यह नहीं कह सकते कि सूर्य जो है परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा सूर्य भी हैं, परमात्मा अग्नि भी हैं, परमात्मा चंद्रमा भी हैं, परमात्मा शुक्र भी हैं, परमात्मा जल भी हैं और परमात्मा प्रजापति भी हैं। ये शास्त्र वचन है। इसके बाद आइए बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसके अध्याय 2 और चौथी वल्ली के 6ठा मंत्र में क्या कहा जा रहा है, इदम सर्वम यद आत्मा। यहाँ सब कुछ जो है वह आत्मा। यहाँ पर आत्मा का यहाँ जो है अर्थ जो है परमात्मा से आप लीजिए, परमात्मा के संदर्भ में, क्योंकि आत्मा का 2 अर्थ में प्रयोग होता है, कहीं कहीं पर परमात्मा के अर्थ में होता है, कहीं कहीं पर आत्मा के ही अर्थ में होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो कुछ भी है सब जो है ईश्वरीय है, कहने का मतलब यह है। अब इसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद पे आइए, शांति पाठ में क्या कहा जा रहा है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते। यहाँ परमात्मा की पूर्णता की बात की गई है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी परमात्मा पूर्ण है और उसकी पूर्णता से ही पूर्णता है, और उस पूर्ण से कुछ भी निकाल दिए जाने पर पूर्ण ही बचा रहता है। तो जाहिर सी बात है, उससे कुछ निकाला जाएगा तो मतलब कि कुछ जो भी निकलेगा तो निकलने की क्रिया जो है, आकार की क्रिया जो है, जो भी होगी तो पूर्ण रहता है, और जो निकलता है वह भी पूर्ण होता है। यानी परमात्मा ही परमात्मा है। सीधा सीधी बात यहाँ पर स्पष्ट है। ये भी शास्त्र वचन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं यहाँ भी।
उसके बाद कठोपनिषद अध्याय 2 वल्ली 2 मंत्र 12 में कहा गया है, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यत् करोति। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि एक वही जो है परमात्मा सभी भूतों में विद्यमान है, वही उसी के रूप में सब कुछ है, यानी सारे रूप उसी के हैं। अब इसके बाद आपको बिल्कुल ही सारे शास्त्र प्रमाण दूंगा, क्योंकि बहुत लोग कुछ टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो वे भी जो टिप्पणी कर रहे हैं वे भी इसका वो देख लें। तैत्तिरीय उपनिषद में स्पष्टता कहा गया है, अन्नम ब्रह्मेति व्याजानात्, वल्ली 3 अनुवाक 2, यानी यह जो पदार्थ जगत है वह भी ब्रह्म ही है, यानी ईश्वरीय है। प्राणो ब्रह्मेति व्याजानात्, ये तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही कहा जा रहा है अनुवाक 3 में। मनो ब्रह्मेति व्याजानात्, ये जो मन है वह भी परमात्मा है, ये जो प्राण है वह भी परमात्मा है, इसके पहले था, ये जो मन है वह भी परमात्मा है, अनुवाक 4 में है। अनुवाक 5 में विज्ञानम ब्रह्मेति व्याजानात्, अर्थात जो विज्ञान है यानी जो विशेष ज्ञान है वह भी जो है परमात्मा है, यानी जो संविधान है, जो नियम है, जिसके तहत घटनाएं घटती हैं, वे सब भी परमात्मा है। उसके बाद ऋग्वेद के मंडल 10 सूक्त 90 में कहा जा रहा है, पादवश्य सर्वभूतानि त्रिपादश्य अमृतम, त्रिपादश्य अमृत देवेति। तो यह कहा जा रहा है कि जो ये परमात्मा के जो 4 चरण हैं, उसमें जो 3 चरण हैं वह तो शाश्वत अमृत पद है, और बाकी एक पद जो है जिसमें बदलाव होते हैं, यानी जो मर्त लोक है वह जो है जहाँ सारे प्राणी होते हैं वह भी एक पद है, यानी वह भी परमात्मा ही है। यहाँ पर वेद भी इस बात को कहना चाह रहा है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद 2:3:1 जो कि वो बिल्कुल ही स्पष्ट करता है, इससे ज़्यादा और अच्छा से स्पष्ट कुछ नहीं किया सकता है। इसमें बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है, कोई भी शंका की कोई बात ही नहीं रहने दी गई। द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च मर्त्यम चामृतम च स्थितम च यच्च त्यच्च, बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ईश्वर के 2 रूप हैं, मूर्त रूप और अमूर्त रूप। अब इससे और ज्यादा स्पष्ट और क्या शास्त्र बताएगा? तो शास्त्र के दृष्टांत बता रहा है, एक मर्त रूप है यानी जिसमें बदलाव होते हैं, और एक जो है अमृत रूप है जिसमें बदलाव नहीं होते हैं। तो यह तो बिल्कुल ही बृहदारण्यक को उपनिषद स्पष्ट कह रहा है। उसके बाद देख लीजिए मांडुक्योपनिषद, उसमें बिल्कुल ही है आगम प्रकरण का 26वां मंत्र देख लीजिए और 28वां भी देख लीजिए। प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणवश्य परः स्मृतः, अपर ब्रह्म जो है वह यानी यह जो साकार ब्रह्म है, ये जो साकार अस्तित्व है वह भी ब्रह्म है, और जो परिस्थिति है वह भी ब्रह्म है। तो ये दोनों ही प्रणव के ही स्वरूप हैं, ये परमात्मा के स्वरूप है। कौन? अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो स्पष्टतः ये भी शास्त्र वचन है। प्रणवम ही ईश्वरम विद्यात सर्वस्य हृदय संस्थितम। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि प्रणव जो हैं, परमात्मा जो हैं, वह विद्यमान है, सभी के हृदय में स्थित है, यानी सबके केंद्र में स्थित है,
हृदय का मतलब यहाँ केंद्र समझिए, हर चीज के केंद्र में स्थित है। तो यहाँ भी बिल्कुल स्पष्ट है। और जितनी भी चीजें हैं ये विद्यमानता बतलाने के लिए है। और परमात्मा निर्विकल्प है, अनंत है, ये तो कहा ही गया है। उसके लिए भी पढ़ दे रहा हूं। ब्रह्म बिंदु उपनिषद 9 में बताया गया है, निर्विकल्पम अनंतम, निर्विकल्प बताया जा रहा है परमात्मा को, अनंतम च हेतु दृष्टांत वर्जितम, अप्रमेयम अनाद्यम च ज्ञात्वा च परमम शिवम। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया जा रहा है परमात्मा निर्विकल्प है, अनंत है, और जो है अप्रमेय है। उसको आप नाप नहीं सकते, उसका कोई परिमाण में उसको आप वो नहीं ढाल सकते। किया इसका मतलब यह नहीं है कि वो परिमाण नहीं है, वो परिमाण होते हुए भी परिमाण से परे, इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए। और वो अद्वितीय है, शांत है, निर्बद्ध है, निर्जन है, निष्कल है। यह तो खैर बताया गया है, तो सब लोग मानते हैं, इसमें तो सब लोग खैर राजी हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जो मूर्त वाली बात है वही मुख्य बात है जो कि यहाँ पर बतलाना था। अब इसके बाद देखिए, अनंतस्य आत्मा विश्व रूपो ही अकर्ता। यहाँ कितना स्पष्ट बताया, वह परमात्मा जो अनंत है, विश्व रूप है, और वही जो है अकर्ता है। फिर देखिए, यह जो है परमात्मा अनंत हैं, इस बात को तैत्तिरीय उपनिषद में बताया जा रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो यहाँ परमात्मा अनंत है, यही ज्ञान सत्य है, ये तैत्तिरीय उपनिषद बता रहा है 2:1:1। और छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट बता रहा है, एकमेव अद्वितीयम, केवल वह है, अन्य नहीं। यह 6:2:1 में छांदोग्य उपनिषद बता दिया गया है। और श्वेताश्वतर उपनिषद में 5:13 में बता दिया गया है, अनादि अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम। यहाँ बिल्कुल आप देख लीजिए, स्पष्ट है। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:13 में देखिए क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा अनादि है, अनंत है, और पूरे विश्व में की रचना उसी ने की है अनेक रूपों में। विश्वस्य स्रष्टारम अनेक रूपम। और कहाँ से उसने रचना की है, तदात्मातम स्वयं कुरुत, उन्होंने स्वयं से ही रचना की है, यानी अपने से ही, अपने को ही उन्होंने प्रकट किया है। और जो है श्वेताश्वतर उपनिषद के 1:9 में कहा गया है, अनंतस्य आत्मा विश्व रूपो ही करता। ये मैंने आपको बता दिया कि वह विश्व रूप में है। तो यहाँ पर तो स्पष्टता बताया जा रहा है कि वह सभी रूपों में है। उसको आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वह इसमें नहीं है, उनका रूप नहीं होता है, वो खाली अरूप ही है, ऐसा आप नहीं कह सकते। और अब बहुत सारे दृष्टांत मैं दे रहा हूं ताकि कोई यह ना कहे कि अपने मन से ही बना बना के कह रहे हैं। और मैं यहाँ पर जो है वो श्रुति परंपरा का ही दे रहा हूं, क्योंकि अन्य जगह तो और भी बहुत सारे हैं। और बाकी को अंश के रूप में कहा गया है। ब्रह्मसूत्र में देखिए, अध्याय 2
पाद 3 और 43 सूत्र में है, अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दासकित्वादित्वम् अधीयत एके। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो जीवों को बहुत और अलग अलग बतलाया गया है, दूसरे प्रकार से भी जीव जो है ईश्वर का अंश है, क्योंकि एक शाखा वाले अन्य अथर्ववेद की एक शाखा जो है ब्रह्मसुक्त ब्रह्म को दासकित्व आदि रूप में कहकर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक अंश के रूप में बताया गया है। जितने भी इस विश्व की चीजें हैं वो परमात्मा के एक अंश की बात बताई जा रही है। और वो जो मैंने ऋग्वेद का बताया था वही छांदोग्य उपनिषद में भी है, पादोवश्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवेति। इसका अर्थ बता ही दिया था पहले। अब इसके बाद कठोपनिषद के देखिए, अध्याय 2 वल्ली 2 और मंत्र 9 में आप देख लीजिए। अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। अर्थात जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुई एक ही अग्नि नाना रूपों में उनके सदृश रूप वाली हो रही है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा परमेश्वर एक होता ही नाना रूपों में प्रत्येक के रूप वाला सा हो रहा है तथा उनके बाहर भी है। अब इसके बाद ब्रह्म सूत्र देखिए 3-2-11 यानी अध्याय 3 पाद 2 और सूत्र 11। न अस्थानतो अपि परस्य उभयलिंगम सर्वत्र ही, स्पष्टतः कह रहा है। अर्थात क्योंकि स्थान के संबंध से भी पर ब्रह्म का सर्वत्र उभयलिंगी, उभयलिंगी का मतलब हो गया निराकार साकार निर्विशेष सविशेष निर्गुण सगुण बताया है, जो किसी प्रकार के दोष के संसर्ग में नहीं होता। अब कठोपनिषद के 2-2-12 में देखिए बिल्कुल स्पष्टता बताया जा रहा है। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थतम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम न एतेषाम। अर्थात जो एक सबको अपने वश में रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। स्पष्टता है यहाँ पर, अनेक प्रकार का कर लेता है। अपनी आत्मा में स्थित जो धीर पुरुष उसे देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, अन्य को नहीं। और नृसिंहोत्तर उपनिषद में तो स्पष्ट बता दिया गया, ब्रह्म एव इदं सर्वम, यह सब कुछ ब्रह्म ही है। बिल्कुल वेरी क्लियर कट है। मैं गीता का दृष्टांत नहीं दे रहा हूं। हाँ, गीता में तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सिर्फ कहेंगे कि गीता स्मृति ग्रंथ है, इस टाइप की बात बोलेंगे। हालांकि गीता तो स्वयं भगवान ने कही है, लेकिन ये लोग नहीं मानते हैं, उनको अवतार ही नहीं मानते हैं, अवतार कोई नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं गीता का दृष्टांत नहीं दे रहा हूं।
तो इतने जो दृष्टांत हैं इनसे बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएगा। ऋग्वेद पुरुष सूक्त का 10वां मंडल सूक्त 90 मंत्र 1 में कहा गया, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद श भूमिं विश्वतो वृत्त्यावत् तिष्ठत् दशांगुलम। तो यहां पर कहा जा रहा है कि वह जो पुरुष है वह हजारों सिर वाला, हजारों नेत्र वाला, हजारों पैर वाला और भूमि को सब ओर से आवृत कर दशांगुल अर्थात इंद्रियों में अतिक्रमण करके अवस्थित हो गया है। तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, रूप के रूप में व्याख्या की गई है। तो कहने का तात्पर्य है कि वेद जो है साकार का विरुद्ध नहीं है, विरोधी नहीं है। जो यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वेद जो है साकार विरोधी है, मूर्ति विरोधी है, तो ऐसा नहीं है। वेद ने तो परमेश्वर की बात की है, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की आराधना करो कहा है। कहीं निराकार की भी बात की है, कहीं उसके रूप की भी बात की है। तो यह कहना कि नहीं जो है खाली जो है निराकार ही निराकार है, तो ऐसा नहीं है। आप कोई भी विधि अपनाएंगे साकार ही अपनाएंगे, और सिर्फ निराकार मानेंगे तो परमात्मा को कभी आप अनंत सिद्ध करके दिखा ही नहीं सकते, यह गारंटी है। न सर्वशक्तिमान दिखा सकते और न ही निर्विकल्प दिखा सकते, सिद्ध कर सकते, और न ही उसे आप पूर्ण सिद्ध कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा हो गया विषय, बड़ा हो गया, लेकिन चूंकि यह बहुत गंभीर विषय है और काफ़ी विवाद का विषय रहा है और बराबर इस पर प्रश्न उठते रहते हैं, प्रयोजन होते रहते हैं। भाई देश में मूर्ति पूजा चली आ रही है, पूरे विश्व में ही चली आ रही है, युगों युगों से चली आ रही है। इतने इतने संप्रदाय सब कर रहे हैं, सब गलत हो जाएंगे, सबके आचार्य गलत हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही एक समर्थन में बोल रहा हूं। लाखों लाखों आचार्य परंपराओं से कहते आ रहे हैं, स्वयं सारे शास्त्र कह रहे हैं। मैंने शास्त्रों का प्रमाण इसलिए रख दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप श्रोताजनों को, दर्शकों को, भक्तों को, सबको उत्तर मिल गया होगा। और जो लॉजिक की बात करते हैं और लॉजिक को ही छोड़ देना चाहते हैं, तो फिर उनकी बात में क्या करूं। हरि ओम।